टक्कर करना बंदी ना तो अगले साल यो गाँव उजड़ेगा। एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन चला रखी है जो मुख्यमंत्री ने, वो कुछ नहीं, एक ढकोसला है। कई दफे सरकार से अनुरोध भी कर लिया, पिछले साल जो बुलाए थे उन्होंने देख के भी कुछ नहीं किया। 2023-24 से लगातार ग्राम बहबलपुर के एसडीएम के पास भी जाते हैं, फिर वह टीम भेजते हैं, टीम सिंचाई विभाग की आती है, सर्वे करके चली जाती है। आज तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। जी यहाँ से कोई 200 मीटर है गाँव में पानी, हमें अब तो नींद नहीं आ रही है। खेत में धान लगा रखे थे, किस तरीके से देखिए किस तरीके से नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस वक्त मैं हूँ गांव बहबलपुर में, और जैसे कि सोलानी नदी की वजह से जो आसपास के गांव हैं उनमें बहुत ज्यादा खतरा हो गया उनको, तो दिन पर दिन नदी गांव की ओर ही बढ़ती जा रही है। तो इस सिलसिले में जो गांववासी है वो अपनी राय रखने वाले हैं, क्योंकि किसान लोगों के जो है खेत उसमें जा रहे हैं, किसान लोगों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो उन्होंने फसल लगा रखी थी वो तहस नहस होती जा रही है। तो इस सिलसिले में जो है गाँववासी अपनी राय रख रहे हैं। इसमें तो पूरे गांव के उजड़ने का काम हो रहा है। कई दफे सरकार से अनुरोध भी कर लिया, पिछले साल जो बुलाए थे उन्होंने देख के भी कुछ नहीं किया। और एक नदी नहीं, एक साइड से नदी है, एक छोटी नदी है जो पूरे गांव को मार्ग बज रहा, उजड़ रहा, हमारा गांव उजड़ रहा बहबलपुर। इसका बंधा बनना चाहिए टकरा। तो गाँव वासियों का कहना है कि यहाँ पर तटबंध बनने चाहिए। जी यहाँ से कोई 200 मीटर है गाँव में पानी, हमें अब तो नींद नहीं आ रही है। और हमने 2-4 बार कहा अधिकारी आए देख के चले जाते हैं। 50 फुट ऊंचाई लेके चल रही नदी हमारे गांव की तरफ बहबलपुर की और आ रही है। जी हाँ, मैंने वो दिखाया, बहुत ज्यादा काट कर रही है। जो किसान लोगों की धान और गन्ना की फसल अजी ऊंचाई रही है, पॉपुलर के पेड़ लोगों ने बीच में कटवा दिए बह के। हमें गाँव का खतरा है, गाँव भी बहने वाला। तो गाँव में पड़ी गई वो थोड़ी हो रही, पर अगले साल पड़ी जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या हो? टक्कर करना बंदी ना तो अगले साल यो गाँव उजड़ेगा, कोई सुनता ही नहीं है। 2023-24 से लगातार ग्राम बहबलपुर के एसडीएम के पास भी जाते हैं, फिर वह टीम भेजते हैं, टीम सिंचाई विभाग की आती है, सर्वे करके चली जाती है। आज तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। जब अब नदी करीबन 150 मीटर के करीब रह गई है गांव बहबलपुर से, जो गांव वासियों को बहुत ही खतरा है। इसमें कोई नेता या कोई वो नहीं कर रहा है। एक हमारे गांव बहबलपुर में सोलानी नदी तो है, एक सिकरोडे से जो खेड़ी सिकोपुर के गांव बहबलपुर के बीच में एक खाला है जो हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है। उसके बारे में भी कई बार वो लोगों ने बंद कर लिया है। जो खुदाई के लिए हमने कई बार एसडीएम के पास भी गए, तहसीलदार के यहाँ भी गए, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। दोनों नदियों ने बीच में जकड़ लिए। जी जी, दोनों नदियों ने हमें बहबलपुर और मानक मजा दोनों गांवों को बीच में जकड़ रखे और दोनों तरफ से जो है विनाश होने का खतरा हो रहा। यानी कि दोनों साइड से जो किसान लोग हैं बहुत ही परेशान हो चुके हैं और इनकी खेती जो है तबाह होती जा रही है। तो इस विषय में ये अभी सभी अपनी राय रख रहे हैं, और यहाँ के जो प्रधान जी है वो भी अपनी राय रखेंगे। जी आप कहिए। इसमें तकरीबन 2023 में जिस तरह भारी वर्षा हुई थी, तो हम भी और मेरे गांव के कुछ सम्मानित व्यक्ति हैं, लोग भी सभी थे जो यहाँ पर मौजूद हो। हम एसडीएम के यहाँ पहुँचे थे और हमने ज्ञापन दिया था, और हमने आदेश कराए थे एसडीएम से कानूगो के लिए। फिर कानूगो ने एक टीम गठित करी थी इसमें, जिसमें कुछ लेखपाल और कानूगो खुद और क्या नाम सिंचाई विभाग की एक टीम आई थी, जो हमारे नदी के तटबंध पर पहुँची थी हमारे साथ। हम खुद लोग पहुँचे थे वहाँ पर। हमारे जो प्रधान जी हैं, भूतपूर्व प्रधान जी, हमारे पप्पू प्रधान जी, हमारे कृपाल जी, डॉक्टर संतराम जी, हम लोग अपनी पैंट चढ़ा कर कैपरी वैपरी पहन कर गारे में को पहुँचे थे। हमने जायजा करा था इसका सब वहाँ जाकर। तो इसमें हमारे 2 कार्य थे उस साइड के। एक तो हमारा नदी का कटाव था काफ़ी, जो उस वक्त नदी तकरीबन गाँव से 300 मीटर की दूरी पर थी। आज नदी का कटाव जो 150 मीटर की दूरी पर हो रहा। और दूसरा काम हमारा था, हमारा एक सेवड़ा तालाब पड़ता लव्य मार्ग पर, हमारे गाँव को जोड़ता, वो भी उस टाइम टूट गया था। तो उस दौरान ये टीम जांच करके ले गई थी, और विधायक जी के संयोजन से या विधायक जी सहयोग से हमारे सेवड़े की पुलिया अच्छी तो तरीके से बन गई थी, कार्य हो गया था। लेकिन नदी का तटबंध का कार्य नहीं हो पाया था उस टाइम, और उसी वजह से आज नदी गांव की ओर बढ़ाव ज़्यादा बढ़ाव कर रही है, और गांव खतरे की ओर है, बहबलपुर गांव और माड़ा मजरा गांव। दूसरी कहानी हमारी है सिकरोडा से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से हमारा नाला आता है, जो वो नाला पहले खड़ा आता है, जो खाला वो छोटी नदी बोल जाती है सर, वो खाला पहले सिकरोडे किसानों के खेत से होता हुआ खाला था, बना हुआ था, वो निकल के ऐसा वो जो क्या नाम गाड़ों के निवादे के पास नदी है उसमें जाकर डल जाता था, और इधर बहबलपुर और माड़ा मजरा सेफ रहता था। लेकिन कंडीशन क्या हुई इस दौरान, वहाँ के किसानों ने सिकरोडा के
अपने उस खाड़े को अपनी खेती के रूप में व्यक्त करने लगे हैं और उसको क्या नाम यूज कर रहे हैं, खेती बना ली अपनी। इसी वजह से वो पानी आगे सिकुड़ने वाले के खाड़े से होगा गाड़ियों के निवारण में जाकर बैबलपुर के गाँव के पास आता है, हमारे चौराहे को जो सिकुड़ा मार्ग डांडा और कालू मार्ग में। फिर यहाँ से वो होगा ऐसे हमारी एक नाइयों वाली पड़ती है, यहाँ से निकल को सारा पानी माणक मजरे में जाता है और माणक मजरा पूरा तहस नहस हो जाता है पानी से, जहाँ जिसकी वजह से बैबलपुर के लोगों को जो हमारा भगवानपुर का संपर्क मार्ग है माणक मजरे का बहुत दिक्कत होती है। और माणक मजरे में जैसे आप मेरे साथ भी आए थे, आपने देखा कितना कितना पानी गाँव के बाहर भरा हुआ, वो गाँव माणक मजरे के गरीब लोगों को घरों घुसता है। अब कंडीशन ये हो कि हमारा पानी इसलिए नहीं घुस पाता कि थोड़ा हमारा गांव से बाहर तालाब हो, वो बाहर इनके चिरपाल के खेतों से हो निकल जाता है। अगर ये कंडीशन माणक मजरे वाले भी बाहर आकर बंदा मरवा दो या कालसो वाले भी, तो हम नदी के और क्या नाम खाड़े के पानी के बीच हमारा गाँव में पानी रहेगा, ये कंडीशन। इसीलिए हमारी सहायता चाहते हैं एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब को हमारा संदेश आपके जरिए, विधायक जी संदेश आपके जरिए, और यहाँ की हर प्रकार के जो तहसील के और नदी कटाव से सिंचाई विभाग के अधिकारी है सबको संदेश हो, इससे जल्द से जल्द आपदा निधि से हो या किसी भी प्रक्रिया से सिंचाई विभाग से जल्दी पूरा करा जा। अगर ऐसी कंडीशन पूरा कराने वाली ना हुई तो बैबलपुर पंचायत बहुत ही जल्द विनाश की ओर होगी, बहाव की ओर होगी। ये मेरा आपसे अनुरोध। तो ये सभी जो ग्रामवासी है सभी का यही राय है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इस कार्य को कराया जाए, क्योंकि किसान लोग जो है बहुत ही परेशान है। तो जैसे कि सभी किसान भाइयों ने अपनी राय रखी है, क्योंकि किसान लोग बहुत ही परेशान है आज की डेट में, क्योंकि इनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। तो ये जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान होना चाहिए। इलेक्शन का टाइम आता है तो यहाँ कैसे कैसे नेता लोग आते हैं और वो आपको क्या कहते हैं? यहाँ नेता तो इलेक्शन के टाइम पर आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इलेक्शन उस टाइम पर आता है जब सोलानी नदी नहीं आती, अगर वहाँ से जब उस टाइम हमें अब हमें नेता तो उन्हें दिखाया भी जा और अपनी बात भी रखते हैं, अपनी बात भी रखें। अब कोई नेता पूछने के लिए गांव में कोई नहीं आ रहा। एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन चला रखी है जो मुख्यमंत्री ने, वो कुछ नहीं, एक ढकोसला है। मैंने कई शिकायतें डाल दी इस बारे में, बस वो कह दें कि वो आपके निराकरण हो जाएगा, कोई नहीं हुआ। हमारे गाँव का गाड्डा जलालपुर का गन्ना जो उत्तम शुगर मिल को जाता है, जिसमें अकबरपुर कालसो गांव पड़ता है, उसके बारे में कई बार मुख्यमंत्री तक हमारी जाली पूरे गांव की पूरे इलाके की, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी जाली, जो हमारा गन्ना, और गन्ना तो गन्ना हमारे गांव में जो बारात की बस आती है वो भी उस गांव में को नहीं निकलती। हमने ये मांग रखी है या तो उस गाँव में को रास्ता सही कराया जाए, अतिक्रमण हटवाया जाए, या बाईपास हमें रास्ता दिया जाए। इस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई नेता नहीं बोलता है कि जब इलेक्शन आता है बस झूठे वादे करके अब चलो इसके बारे में अब देखेंगे, हम इनका देखेंगे, कोई कुछ नहीं कहता। यानी कि बस वोट बटोरने का काम है, आपसे वोट ले लिया जाता है लेकिन काम नहीं कराया जाता है। बस वोट के लिए आते हैं यहाँ से, वोट एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपना निकल जाते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती जनता। तो सभी ग्रामवासियों ने अपनी जो है राय रखी। तो मैं 74 साल की उम्र है मेरी, मैं इतने दिन हो गए देखता आ रहा पुराने जमाने से ही, ये रुड़की से छुटमलपुर, छुटमलपुर से बिहारीगढ़, बिहारीगढ़ से धनौरी, धनौरी से रुड़की, ये 15 किलोमीटर चकोर एरिया, 15 का 20 किलोमीटर चकोर एरिया होगा। जो काला पानी जो आज से पहले हर आदमी का सड़क से संपर्क टूट जाता था, बस इतना है, 3-4 पुल बढ़ने की वजह से इनका थोड़ा सा संपर्क जुड़ रहा, नहीं तो बीच में सब कुछ पानी कटाव सब कुछ व्यवस्था जो कि तो जैसी पहले थी वैसे ही यहाँ के लोगों की आज व्यवस्था है। इसमें कोई भी अधिकारी या भाई नेता लोग कोई भी कुछ भी इस एरिया में घाट क्षेत्र में कुछ भी कराया नहीं आज तक। सड़कें सब दुर्लभ हैं, सब बेहाल है। पानी का कहीं तो कोई कटाव, जहाँ ऊपर जंगल लगा गया है, इस 15 के 20 किलोमीटर चकोर एरिया में पूरे जंगल का पानी आता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं जंगल के पानी की। इसकी व्यवस्था होगी जब, तो नहीं तो वो घरों में घुस रहा, नहीं तो हमारे से ऊपर चल कर बांगर इलाका जो बोलते हैं जिस उस इलाके में लोग मजे कर रहे, मस्ती मार रहे, इस इलाके पर कोई भी ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट जारी। तो देख सकते हैं आप किसान लोग कितने परेशान हैं, तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए।